नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आरंभ साइंस एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव हृदय। मानव हृदय को समझेंगे। पिछली क्लास में हमने समझा था परिसंचरण तंत्र को कि हमारे हृदय में रक्त कैसे कैसे बहता है, इसके बारे में हमने जान लिया था। आज हम हमारे हृदय की कुछ जानकारियां हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर? हृदय कितने कोष्ठों का? पिछली वीडियो में बताया है मैंने, 4 कोष्ठों का हृदय। ठीक है, बोर्ड पे कम इंफॉर्मेशन लिखी है, समझाने का ज्यादा प्रयास रहेगा, है ना। इसको समझेंगे ज्यादा हम इस टॉपिक को। तो इसमें क्या है, पहला लाइन होती है कि बाई ओर झुका हुआ होता है। हमारा हृदय किधर की साइड होता है? बाई ओर, मतलब लेफ्ट हैंड पे होता है। कैसा होता है सर? ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय की संरचना कैसी है? बाई ओर झुका हुआ, बंद मुट्ठी के आकार का। ये क्या होती है? जगह का नाम है कार्डिक नोच। ये हड्डी होती है स्टर्नम, इसके बगल में एक जगह होती है, उसको बोलते हैं कार्डिक नोच। ठीक है, अब इसकी सर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ है तो ये भी हमारे पास लिखी है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये एवरेज है, औसतन होती है। ठीक है, मानव हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 और मोटाई 6 सेंटीमीटर, ये औसतन इतनी होती। दूसरा पॉइंट होता है इसका आवरण क्या कहलाता है सर? पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके ऊपर आवरण जो होता है वो कहलाता है पेरिकार्डियम। इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी परतें भी होती हैं। तो कितनी परतें होती हैं इसकी? 3। हृदय की कितनी परतें होती हैं? हृदय की परतें होती हैं 3, जिसके नाम है एपिकार्डियम, ये होती है बाहर की परत। बाह्य भित्ति को क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। मध्य वाली को बोलते हैं मायोकार्डियम और अंदर वाली भित्ति को बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, दो बातें, औसत लंबाई, बंद मुट्ठी के आकार का, कार्डिक नोच में फंसा हुआ, ठीक है, बाई ओर झुका हुआ, इसके आवरण को बोलते हैं पेरिकार्डियम। और 3 भित्तियों के भाग एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है वजन की। वजन कितना होता है? तो आदमी में वजन होता है 300 ग्राम। महिलाओं का दिल कमजोर होता है तो कितने ग्राम का होता है? 250 ग्राम। ठीक है, आदमी जो होते हैं पक्के दिल के होते हैं, है कि नहीं? तो ये होता है 300 ग्राम का और महिलाओं में होता है 250 ग्राम का। अब एक शब्द है कि मायोजेनिक हृदय है हमारा। कैसा हृदय होता है? मायोजेनिक, मतलब अपने आप पंप करता है। आप तो नहीं करते। ये क्या होता है? हृदय हमारे घर की जैसे मोटर होती है ना, पानी फेंकने वाली, तो उसी की तरह काम करता है। ये अपने आप ब्लड को फेंकता रहता है, लेता रहता है, फेंकता रहता है। इसका ये काम है। मायोजेनिक हृदय हमारा अपने आप काम करता है। एक बार मोटर चला दी भगवान ने तो चलता रहेगा, और जिस दिन मोटर बंद हो गई आपकी तो आपका काम हो जाएगा तमाम। ठीक है कि नहीं? ये 4 बातें। और ये तो सबको पता ही है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। ठीक है, ये 2-4 बातें होंगी। अब इसके बाद देखते हैं हृदय काम कैसे करता है। ठीक है, तो सर पहली बात तो ये है कि 4 पोस्टों में हमने बांट लिया इसको। ए का मतलब आलिंद है, कोई ये तो नहीं कह रहा कि ए मतलब क्या और बी मतलब क्या। ए का मतलब आलिंद और बी का मतलब दोस्तों निलय। दो छोटी छोटी बात, 2 पॉइंट और। ये तो शब्द होते हैं कि धमनी किसको कहते हैं और सिरा किसको कहते हैं। धमनी होती है वे वाहिनियां हमारे शरीर में जिसमें शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त से कहने का मतलब है जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली हुई हो। ठीक है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त ले जाने का काम किसका? धमनियों का। और सिरा का क्या सर? तो सिरा होती है अशुद्ध रक्त लाने वाली, जिसमें CO2 नहीं होती।
इसमें होता है मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 होती। ठीक है, हमेशा हृदय से दूर जाएंगी वे नलिकाएं जो हृदय से दूर जाएंगी वो होंगी धमनियां, और सिरा क्या होंगी, ये हमेशा हृदय के करीब आती है, हृदय की ओर आने वाली। ये दो छोटी छोटी नलिकाएं हमारी धमनी और सिरा। धमनी का मतलब शुद्ध ऑक्सीजन वाली, अशुद्ध ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसमें शुद्ध रक्त। अपवाद है फुसफुसीय धमनी। फुसफुसीय धमनी मतलब पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि ये फेफड़े की तरफ जाती है कि नहीं। फेफड़े की तरफ जाएंगी तो कैसा होगा, अशुद्ध रक्त। फेफड़े ही हमारे ब्लड को शुद्ध करते हैं, जब जाके ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो इसका भी अपवाद यही है, फुसफुसीय सिरा। फुसफुसीय सिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे हृदय की संरचना। ये हमने अपना हृदय बनाया, ये हो गया हमारा दायां हाथ, राइट हैंड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड। सर दो आलिंद, दो नेले, चार कोष्ठ का हृदय, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले रक्त हमारे शरीर से किसमें आएगा, बाया आलिंद में। लाएगा कौन, महाश्राय लाएंगे। इनके नाम है, तीन होती है ना, नाम आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक सुपीरियर वेना कैवा होती है, इंफीरियर होती है साइनस वेनस होता है। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है, आप तो ये याद रखें महाशिराएं आपको लाएंगी किसमें, बाय आलिंद। कैसा रक्त लाएंगी सर, ये अशुद्ध रक्त लाएंगी जिसमें ऑक्सीजन ना हो। सिरा कह दी तो अशुद्ध रक्त। हृदय की ओर आ रही है, हाँ जी सर हृदय की ओर आ रही है। किसमें गिर रहे हैं, बाय आलिंद में गिर रहे हैं। ये आलिंद इस रक्त को नीचे भेजेगा निलय में। कौन से निलय में भेज रहा है, बाय निलय में भेजा सर। तो यहाँ पे बाल होता है, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पहली आवाज दिल की क्या, त्रिवल्ली कपाट। ये कपाट से रक्त गिरता है नीचे, किसमें, बाय निलय में। ये त्रिवल्ली कपाट जो होता है, इस रक्त को वापस ना जाए आलिंद में, इसलिए लगाने का ढक्कन है। ठीक है, तो रक्त हमारा आलिंद से निलय में आ गया, रक्त हमारा अभी भी अशुद्ध है। इसके बाद रक्त हमारा जाएगा फेफड़ों की ओर। ठीक है, कौन ले जाएगा, फुसफुसीय धमनी ले जाएगी। धमनी में कैसा था, शुद्ध, लेकिन फुसफुसीय धमनी में होता है अशुद्ध रक्त। इतना आ गया साथियों समझ में, कि फुसफुसीय धमनियां रक्त ले जाएंगी बाया निलय से फेफड़ों में। फेफड़े में जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसमें फेफड़ों के द्वारा फिल्टर होता है ब्लड, और शुद्ध होकर ऑक्सीजन जब मिल जाएगी, ठीक है, अब ऑक्सीजन मिल गई है, तो ये आएगा हमारा दाएं आलिंद में। ठीक है, यहां से हमने जो ब्लड हम ले गए थे रक्त को फुसफुसी धमनी के द्वारा, तो यहाँ पे भी एक बाल था, इस बाल का नाम था अर्धचंद्राकार कपाट, सेमिनूलर बाल। जब किसी के दिक्कत हो जाती है, जब ये बाल डालते हैं, त्रिवल्ली कपाट या एसएलई अर्धचंद्राकार कपाट, ये है कपाट। इनसे क्या है, रक्त वापस ना आए। ठीक है, तो हमारा ये फेफड़ों से शुद्ध होके ऑक्सीजन वाला रक्त हमारा यहाँ आ गया किसमें, दाएं आलिंद में। लाया कौन सर, फुसफुसीय सिरा लाई। फुसफुसीय सिरा ने ये रक्त हमारा गेरा दाएं निलय में। तो सर यहाँ पे भी एक कपाट है, क्या नाम है इसका, द्विवल्ली कपाट, और अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए है बाइकॉस्पिट। ठीक है,
अब इस दाएं निलय से हमारा शुद्ध रक्त जाएगा हमारे शरीर शरीर में चारों ओर फैल जाएगा। शरीर की कोशिकाएं काम करेंगी, हमारे हाथ पैर काम करेंगे, और काम कर लेंगे जब तो शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जब थकान होती है, तो काम करके हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और हमारा रक्त अशुद्ध होकर दोबारा से बाएं आलिंद में पहुंच जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, सबको समझ में आ गया होगा। ये हृदय की एक छोटी सी संरचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, किताबों में तो बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कठिन कठिन डायग्राम है। सिंपल सा ये छोटा डायग्राम दोबारा देख लीजिएगा, है ना। वीडियो समझ में नहीं आई हो नहीं, बाकी सिंपल सा यही है इसमें कि बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से जाएगी फुसफुसीय धमनी, फेफड़ों में ले जाएगी, फेफड़ों से शुद्ध होकर फुसफुसीय सिरा द्वारा बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, उसके बाद निलय से होकर हुए शरीर, पुनः ये घटना। ठीक है, ये तो हो गया एक घटना। अब एक टर्म है हमारे पास, हृदय चक्र। क्या होता है? हृदय चक्र होता है कि हमारे हृदय में ये घटना दोहराई ना हमने दो बार, एक बार शरीर से पहुंची हृदय में और हृदय से पहुंची फेफड़े में, फिर दोबारा हृदय में, तो इस पूरी घटना को बोलते हैं हृदय चक्र। सर इसे हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो समय याद रखना, ये बहुत ही मिली सेकेंड की प्रक्रिया होती है, 0.8 सेकेंड में। 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है इस पूरी प्रोसेस को होने में। ठीक है, तो सर एक निलय जब, ये 0.8 आपने कैसे निकाला है? ये निकाला है 70/72, 60/72। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हमारा हृदय? 72 बार। 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60। तो 60/72 कर लीजिए, 0.8 से। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। इसके बाद एक टर्म है स्टॉक आयतन। किसको बोलते हैं? स्टॉक आयतन होता है हमारे एक निलय से एक बार में, जब हमारा हृदय पंप करता है तो एक बार में कितने ml रक्त को ले जाएगा? 70 ml को ले जाएगा। ये क्वेश्चन खूब आता है एसएससी के पेपरों में। स्टॉक आयतन किसको बोलते हैं? हृदय से संबंधित है। स्टॉक आयतन होता है एक निलय, एक पंप में किया गया ब्लड ट्रांसफर, 70 ml। तो सर 1 मिनट में कितनी बार, कुल कितना ब्लड फिल्टर हो जाता है? तो वो होता है 5 लीटर। कैसे निकाला हमने? निर्गत आयतन कैसे निकालते हैं इसका? 1 मिनट में कितना ml कर रहा है? एक बार में 70, और 1 मिनट में धड़कता कितनी बार है? 72 बार। तो 70 गुणा में 72, ये आ जाएगा 5040। ठीक है, इतनी बात छोटी छोटी। 1 मिनट में धड़का कितनी बार? 70 से 72 बार। कुल अवधि 0.8 सेकेंड में ये पूरी प्रक्रिया हमने समझ ली। 1 सेकेंड से भी कम समय लगा दोस्तों। स्टॉक आयतन क्या होता है? निलय के द्वारा पंप किया गया एक बार में ब्लड 70 ml, और कुल आयतन कितना? 70 गुणा 72, 5 लीटर। इतना आपको समझ में आ गया। अब दो तीन छोटी छोटी बात और हैं इनसे संबंधित। एक तो हृदय प्रत्यारोपण जो होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, तो सबसे पहले भारत में लाया कौन था? तो भारत में तो बाद में बताएंगे, पहले तो विश्व में ही आएगा। भारत तो ऐसा कोई खोज करता नहीं है इतनी जल्दी। तो विश्व में लाए थे सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। और भारत में कौन किया था? के वेणुगोपाल। आगे में खैर दोस्तों समझ में, हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व में, और भारत में किया था के वेणुगोपाल ने। ठीक है, ये हो गया बात। अब इसके रोग और होते हैं कुछ। सर रोग में क्या है? हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल कैसे होता है? जब हमारे शरीर डिमांड करे हृदय, अब ब्लड पहुंच नहीं पाए। समझ रहे हो कि शरीर के हृदय डिमांड करता है और ब्लड पहुंच नहीं पाए, तो इसको कहते हैं हार्ट फेल।
ठीक है। एक होता है कार्डिक अरेस्ट, हमारी हृदय की धड़कना बंद हो जाए, हृदय धड़कना अगर बंद कर दे तो उसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। ठीक है। एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? जब हमारे हृदय की पेशियां, ये पेशियां हैं, ये भित्तियां खराब हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए हृदय की भित्तियां, और इनको ब्लड तो खूब सारा पहुंचे लेकिन मोटर काम ही नहीं कर पाए, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? हमारे हृदय की पेशियां खराब हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, उनसे काम नहीं हो रहा, वो पंप नहीं कर पाता है रक्त को, और रक्त तो आ ही रहा है, रक्त तो हमारे शरीर से पहुंच रहा है लेकिन वो पंप नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है। इसके बाद ईसीजी और रह जाता है एक छोटा सा टॉपिक, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।